राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव की सियासी जंग में हरियाणा से लेकर दिल्ली और छत्तीसगढ़ तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। क्रॉस वोटिंग के खतरे से निपटने के लिए कांग्रेसी विधायक रायपुर में एक सेफ हाउस में 7 दिनों से डेरा डाले रहे, लेकिन गुरुवार को सभी 28 विधायक सीएम भूपेश बघेल के साथ रवाना हुए। हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ दिल्ली में आलाकमान तक इसे मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे, आंकड़े पूरे हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी की जीत होगी। 10 जून को 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी सुर्खियां बटोर रही है तो सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी। जिस प्रकार से विधायकों की घेराबंदी की गई है और चार्टर पेन में लेके गए हैं, इससे निश्चित रूप से विश्वास घटा है विधायकों के ऊपर। और यही कारण है कि क्रॉस वोटिंग का, कि पार्टी का जिसके ऊपर भरोसा ना हो वो भरोसा पार्टी के ऊपर कैसे करे। तो चाहे मेफेयर का खाना हो, चाहे चार्टर की सवारी, लेकिन नहीं रुका क्रॉस वोटिंग। विधायकों की ऐसी है तैयारी और कहीं न कहीं अविश्वास के भाव दोनों तरफ से है। तो मुझे लगता है कि इसका जो आशंका व्यक्त की जा रही है वैसे ही परिणाम आने की संभावना है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर किसके दावे में कितना दम है, ये तो 10 जून को साफ होगा। लेकिन इसे लेकर जारी बयानबाजी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप से इतर बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है तो हरियाणा के विधायक छत्तीसगढ़ क्यों लाए गए थे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। पार्टी ने 7 दिनों तक राजधानी रायपुर में कांग्रेस विधायकों को जो निष्ठा का पाठ पढ़ाया है, उसका क्या परिणाम आएगा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के अंदर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कॉन्फिडेंस तो बता रहा है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में एकजुट होकर वोट करेगी, लेकिन कांग्रेस विधायकों को जिस तरह से छुपते छुपाते राजधानी से विदा किया गया, उससे एक बात तो बेहद साफ है, अभी भी कांग्रेस के भीतर कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या कांग्रेस कल परीक्षा की घड़ी पास कर पाएगी? क्या कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर राज्यसभा के लिए वोट डालेंगे या फिर बीजेपी की तरफ से सेंधमारी का दावा सटीक हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं केदार गुप्ता साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बहुत नजदीक से ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है पिछले 7 दिनों से, उस पर नजर बनाए हुए। सबसे पहले मैं मधुकर साहब के पास ही चलता हूं। 7 दिन की आवभगत, मेफेयर जैसे रिजॉर्ट में 7 दिन वीआईपी ट्रीटमेंट, उम्मीद है अभी भी इस ट्रीटमेंट का असर दिखेगा और कल कांग्रेस के पक्ष में ही 28 विधायक वोट डालेंगे, क्योंकि 3 अभी भी कहां है किसी को नहीं पता, कहां है, कहां जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, अभी भी एक पहेली सा बना हुआ है। मधुकर साहब। देखिए नामदेव जी, हमारी एक परंपरा रही है, हमारे संस्कार रहे हैं अतिथि देवो भव की। तो अगर हरियाणा से आए हुए विधायकों को हमारे मुख्यमंत्री जी और यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने अतिथि देवो भव के भाव से अगर उनका स्वागत सत्कार किया, अच्छी बात है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी है और ये होना भी चाहिए। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि वो स्थिति क्यों बनी। हरियाणा से विधायक आते हैं कांग्रेस पार्टी के, छत्तीसगढ़ में उनको ठहराया जाता है, इतने दिन तक रोका जाता है। कितना खर्चा आता है, जरा आप कल्पना करें, ये खर्चा कौन उठा रहा होगा और इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखिए बड़ी विडंबना है, मैं तो कहूँगा क्या जमाना आ गया। आज विधायकों की बेड़ाबंदी करनी पड़ रही है, बाड़ाबंदी करनी पड़ रही है। बाड़ाबंदी एक ये शब्द है, बाड़ा में पशुओं को रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। मवेशियों को, जानवरों को बाड़े में रखा जाता है, इंसान को तो बाड़े में नहीं रखा जाता। और माननीय विधायकों को बाड़े में रखा जाए, ये बाड़ाबंदी की जाए, ये लोकतंत्र का एक बड़ा विकृत स्वरूप है। मुख्य मुद्दा ये है
सब कुछ तय है कि स्थिति क्या बनेगी, लेकिन ये राजनीति है, ऐन मौके में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जैसा आपने भी रेखांकित किया, कि आखिर ये अविश्वास की स्थिति बनी क्यों, और ये बनती ही जाएगी, इस पर कोई विराम लगेगा ऐसा लग नहीं रहा है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, अन्य राजनीतिक दलों का भी, भारतीय जनता पार्टी के अतीत की भी देखिए। पिछली बार मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी के आने वाली थी, उस दौर में भी ये सब हुआ। विधायकों को सीहोर ले जाया गया, रिसोर्ट में ठहराया गया। कहने का आशय ये है कि अगर ये स्थिति बनती रहेगी तो हमारे लोकतंत्र पे तो इतने सवालात उठेंगे कि कल विधायकों पर लोग विश्वास करना बंद कर देंगे कि सुबह आप किस पार्टी में, शाम को आप किस पार्टी में चले जाएंगे, हमने वोट दे करके आपको विधायक बना करके, सांसद बना करके गलती तो नहीं की। ये मुद्दा विचारणीय है। मुद्दा ये नहीं है कि वो आए विधायकगण और यहाँ उनका स्वागत सत्कार हुआ, उनको बड़े आदरपूर्वक विदाई दी गई या छुप छुपा के वो चले गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आदित्य जी। बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हमारे माननीय विधायकगण इस तरह बाड़े में कैद होकर के अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे तो लोकतंत्र पर लोग हंसेंगे कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां विधायक बाड़े में बंद करके और जाकर के फिर वोट देते हैं, वोट देंगे कि भी नहीं अपने उम्मीदवार को, इस पर भी शंका होती है। घनश्याम राजू तिवारी जी मेरे साथ है। घनश्याम जी, पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता आप रहे, लंबे समय से मैंने आपको देखा है। इन विधायकों को मेफेयर में रखने की क्या जरूरत थी? क्या हरियाणा में ये रहते तो पार्टी के खिलाफ चले जाते? आज वो पार्टी के साथ आप एकजुट बता रहे हैं, 28 विधायक आपके साथ है, 3 अभी भी कहाँ है पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है यहाँ के लोगों को बोरेवासी आप खिलाते हैं, वहाँ के लोगों को आप मेफेयर लेक रिजॉर्ट में रखते हैं इतने दिनों तक, ये खर्चा उठाएगा कौन? और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी के लिए समर्पित है, जिस जनता ने कांग्रेस पार्टी के निशान पर उनको विधायक बनाया है, क्या वो विधायक अपनी पार्टी के लिए जवाबदेह नहीं हो सकते? यहां लाने के बाद जवाबदेह हो जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद जवाबदेह नहीं रहेंगे? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है घनश्याम जी? देखिए आदित्य जी, जिस प्रकार से मधुकर द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार ने जो चिंताएं अपनी बातों से दर्ज कराई है कि आखिर विधायकों को इस प्रकार से अन्य राज्यों में लाकर ठहराने का क्या कारण है, क्या विषय है, बिल्कुल निश्चित ही बहुत ही सही मायने में आज के समय में ये बात होना बहुत लाजमी है। पिछले 2014 से लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, नोट तंत्र, भय तंत्र के आधार पर जनतंत्र के जनादेश को माखोल उड़ाते हुए जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके सत्ता को हथियाने का काम इस देश में हुआ, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, असम की बात करें, तमाम राज्यों में जो परिस्थितियां पिछले इन 8 सालों में घिती हैं, कहीं ना कहीं ये जो कृत्य हो रहे हैं या जो ये दौर हम देख रहे हैं, जिसकी चिंताएं मधुकर द्विवेदी जी कर रहे हैं, ये उस ओर इशारा करती हैं। कहीं ना कहीं हम इस बात को भी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, भाई रही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कि बोरेबासी खाते हैं, भाई हम छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, उनके 30 त्योहारों को मनाते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों पीड़ा होती है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक रही बात हरियाणा में कांग्रेस के 31 वोट से राज्यसभा पहुंचने की बात, तो मैं आपको बता दूं 31 वोट पर्याप्त है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आदित्य जी कि कल 31 से अधिक वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज इस देश में क्या हो रहा है, लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं संवैधानिक मूल्यों पर ठेस पहुंचाकर सत्ता में अपने सुख के लिए बहुमत की सरकार जिस प्रकार के निर्णय ले रही है, तो आज जो परिस्थितियां निर्मित है, मधुकर द्विवेदी जी का जो इशारा है, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। केदार गुप्ता साहब, राज्यसभा चुनाव में आप लोगों को वैसी कोई मतलब नहीं 31 कांग्रेस जुटा पाए ना जुटा पाए, लेकिन अभी भी लास्ट मोमेंट तक यही बात आती है क्रॉस वोटिंग तो होगी ही। इतना विश्वास क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? सुरक्षा में कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार ने सुरक्षा दी, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर से अंदर नहीं जा पा रहे हैं, यहां से उठे अब सीधा जो है वो कल राज्यसभा के लिए जो वोटिंग करने जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्सुक क्यों है कि क्रॉस वोटिंग होगी? क्या कोई बात भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता है कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन कल तो जो है अजय माकन राज्यसभा प्रत्याशी जो है वो राज्यसभा नहीं चुने जाएंगे? क्या कोई बातचीत चल रही है भीतर खाने? केदार जी, नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ को पूरे राजनीतिक धर्मशाला बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जब पूरा कोरोना काल चल रहा था तो आसाम के लोग जगदलपुर, जो हमारी सुसंस्कृत जगह है जहां परंपरागत हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहां पर शराब सब छलका, और ये कैसी अतिथि, ये कैसा आतिथ्य भाव है कांग्रेस पार्टी का? क्या कर रहे हैं ये लोग? और अब उठाकर ये हरियाणा के लोगों को ले आए, तो जैसे
वरिष्ठ पत्रकार है और चिंता करते हैं देश में संविधान की और लोकतंत्र की, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का शर्मसार चेहरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बार बार पैदा कर रही है। घोर कोरोना का संकट था और उसमें असम के लोग आकर घूम फिर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। आज हरियाणा के लोग, अरे निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने ठुकरा दिया है और उनके ही नेता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो भय तो अंदर से है, परंतु इसकी ठेकेदारी छत्तीसगढ़ में काहे के लिए, किस लिए, क्यों छत्तीसगढ़ के पैसे को ऐसे बहाया जा रहा है मेफेयर जैसे महंगे रिसोर्ट में लाकर, और उसका खर्चा यहां की सरकार और छत्तीसगढ़ी जनता का पैसा लुटाया जा रहा है। अरे इतनी चिंता थी तो छत्तीसगढ़ में जो दो राज्यसभा के सदस्य चुने गए, क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकते थे? इतनी छत्तीसगढ़ की चिंता थी तो क्यों राजीव शुक्ला जी को और रंजन जी को यहां से बनाकर भेज दिया? ये छत्तीसगढ़ का मजाक नहीं उड़ाना तो और क्या है? जहां तक सवाल है छत्तीसगढ़ में रोका छेका तो वो भी सफल नहीं हुआ, तो बाड़ेबंदी कहां से सफल होगी? निश्चित रूप से इनकी ये बाड़ेबंदी टूट चुकी है अंदर से और ये हैरान परेशान है। अरे एक क्या मतलब, जब पूरी देश दुनिया देख रही है किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस में संगठन में अभी किसी पद पे नहीं है, एक मुख्यमंत्री विधायकों को 28 विधायकों को संभाल कर अपने प्रदेश से उनके प्रदेश ले जा रहा है। क्या हो रहा है कांग्रेस में? ये निष्ठा खत्म हो गई क्या इन नेताओं की? ये कैसे विधायक बन गए? क्या इनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण और पार्टी की रीति नीति पता नहीं है जो 7 दिन तक इनको विधायक बनने के बाद यहां समझाया जा रहा है? लूट लिया छत्तीसगढ़ियों के नाम पे छत्तीसगढ़ को, 2 राज्यसभा सदस्य तक के नहीं दिया इन लोगों ने और दूसरे प्रदेश की चिंता करते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि छत्तीसगढ़िया लोगों को यह सरकार लूटने का काम कर रही है। जी घनश्याम जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कहां से हुई? अमित शाह जी वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं, क्या करते थे बेंगलोर में? और जिस प्रकार से पूरे अन्य देश के राज्यों से लोगों को ले जाकर जब बेंगलोर के रिसोर्ट में आप वहां पर रखा करते थे और करोड़ों रुपए खर्च होते थे, तब आपकी चिंताएं कहां थी? आज छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी में से हैं। उनकी जो रणनीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने सराहा है। भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा इस बात की नहीं है कि हरियाणा के लोग यहां क्यों रुके हैं, इन्हें पीड़ा इस बात की है कि भूपेश बघेल जी का जनाधार राष्ट्रीय स्तर पर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनके पास उनका कोई तोड़ नहीं है। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के नाते जिस प्रकार से वो राज्यसभा हरियाणा के पर्यवेक्षक हैं और वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट आदित्य, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बच्चा होने वाला है लेकिन छट्टी बनाने की खुशी छत्तीसगढ़ में मना रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना कुछ भी नहीं बचा है, तो ये पीड़ा दर्ज कर रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, फूट डालो और राज करो की जो राजनीति इस देश में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उसी बात को लेकर ये बारंबार कहते हैं कि कल क्या होने वाला है ये पता चलेगा। तो ये देश देख रहा है कि आप किस प्रकार से डर, भय, नोट तंत्र, भय तंत्र से देश में जो माहौल पैदा कर रहे हैं उसको देश की जनता समझ रही है। ये कि कांग्रेस के विधायक ही इधर से उधर क्यों जाते हैं? क्या कांग्रेस की रीति नीति को मानने वाले लोग अब बंद हो गए हैं? जी नहीं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी है, आईटी है, सब मान लिया गया, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो विधायक है, जो पंजा पे मुहर लगाकर जनता ने उसको विधायक बनाया है, क्या वो अपने चिन्ह पर स्थिर नहीं रह सकता? वही इधर से उधर क्यों जाता है? मध्य प्रदेश में भी हमने देखा वही हाल था, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं वहां पर कि 28 विधायकों को यहां लाया गया। क्या उनकी रीति नीति, आप नीति का पाठ नहीं पढ़ा पाए, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी उस परिवार के प्रति उनकी निष्ठा कम पड़ गई जो उनको यहां लाना पड़ जा रहा है? नहीं, आदित्य जी, अगर आप, मैंने जो शुरुआत में बातें कही कि आज इन 8 सालों में देश में क्या परिस्थितियां निर्मित है, मतलब अल्पमत बहुमत में न होने के बावजूद जिस प्रकार से सत्ता को अपने पक्ष में करने के लिए जो खेल चल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, नोट तंत्र और भय तंत्र का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से सत्ता अपने अनुकूल करने की परिस्थितियां शुरू हुई है, ये उसके परिणाम हैं। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस की रीति नीति के आधार पर ही वोट करेंगे जो आला कमान के निर्देश है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके खरीद फरोख्त के माध्यम से जिस प्रकार की संस्कृति को उन्होंने देश में डालने का काम किया, यह उसका प्रतिबिंब है। और निश्चित ही इसकी चिंता जिस प्रकार से मधुकर द्विवेदी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला समय भारत के इतिहास में, लोकतंत्र में और जनतंत्र में जिस प्रकार की परिस्थितियां इन्होंने पैदा की है, वर्षों वर्षों तक देश को भोगना होगा। दीदी साहब, कांग्रेस के विधायक यहां पर आए 28 लोग, 31 की संख्या है, कार्तिकेय शर्मा का अलग वहां गणित चल रहा है, ये 3 विधायक कहां है अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल सीएम का दिख रहा है, विधायकों का नहीं दिख रहा है, क्योंकि विधायकों का कॉन्फिडेंस लेवल उस हद तक नहीं दिख रहा है जो बस में उतरते और चढ़ते समय हम लोगों ने देखा, लेकिन सीएम का कॉन्फिडेंस है
ये 28 और 3 जादुई आंकड़ा और 31 तक आपको पहुंचना है। सबसे बड़ी बात वही है कि जवाबदेही फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये मान के चल रही है कि क्रॉस वोटिंग तो होगी ही, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस कितना भी निष्ठा का पाठ पढ़ा ले, 2016 का चुनाव हमने देखा है कि किस स्याही से वोट करना था और किस स्याही से वोट हो गया। क्या ये लगता है ये 7 दिन की खातिरदारी, ये इतने बड़े होटल में रखना, ये काम कर पाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, भूपेश बघेल जी की भूमिका यहाँ एक मेजबान की रही और जो मेजबानी में वो सफल रहे, लेकिन वो वहाँ जाकर के वोटिंग करवा पाएंगे या उसमें उनका कितना बड़ा योगदान होगा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई उनकी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वो पर्यवेक्षक हैं। वो जी हॉर्स ट्रेडिंग, देखिए कोई डायरेक्ट विधायक किसी से बात करता नहीं, वो तो कोई ना कोई बिचौलिया होगा और 1 सेकंड में खेल हो जाता है। आप यहां से लेकर तो जाएंगे ना, हो सकता है जाने के पहले बात हो गई, हो सकता है जाने में 1 सेकंड बात हो उसमें हो जाए, मोबाइल आप रख लिए, आपने उनको किसी से मिलने नहीं दिया, लेकिन 1 सेकंड कभी कभार भारी पड़ जाता है। उम्मीद है ये बाड़ेबंदी कामयाब हो पाएगी। आदित्य जी बहुत सही कह रहे हैं आप, कुछ राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन वॉर एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कुछ असंभव नहीं है, कब क्या हो जाता है। जैसा मैंने कहा ना कि सुबह क्या स्थिति होती है, शाम को क्या होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी बार्गेनिंग हो रही होगी कि एकदम लोग पलट जाएंगे। 3 विधायक नहीं आए, उसमें कारण बताए गए। एक महिला विधायक हैं, अस्वस्थ हैं, 2 अपनी अकड़ में नहीं आ पाए, उनके मान मनोबल की विवाद चल रही है। लेकिन वो संख्या बल की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस के पास इतनी संख्या है कि उनका उम्मीदवार चुन लिया जाएगा। लेकिन ऐन मौके में कब क्या हो जाए, खासतौर से हरियाणा की राजनीति, जहां से आया राम और गया राम का जो खेल है हरियाणा से ही शुरू हुआ है, आपको याद होगा। तो कब आया राम गया राम कार्य रूप में परिणित हो जाए, राजनीति में कहा नहीं जा सकता है। घनश्याम साहब की अब देखिए बहुत समय बच नहीं गया, कुछ घंटों का ही सफर है और शायद सब चीजें, स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हरियाणा में आपकी सरकार भी नहीं है, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए हैं साथ में, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि अजय माकन ही राज्यसभा जो है वो चुने जाएंगे, क्योंकि जोर आजमाइश तो आज रात भर चलेगी और शायद कल शुरुआती कुछ घंटों तक भी पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि जो लोग खड़े हुए हैं उस तरफ वो भी काफी बड़ा उनका भी पक्ष वहां रहा है, काफी सॉलिड लीडर वहां के माने जाते हैं और मैनेजमेंट में भी माहिर माने जाते हैं। तैयारियां पूरी हैं कांग्रेस की घनश्याम जी? निश्चित ही। देखिए, जैसा कि हरियाणा के विधानसभा के विधायकों के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं आदित्य जी, तो वहां 90 विधानसभा में 40 में भारतीय जनता पार्टी है, 31 में कांग्रेस है और 19 में अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं। हमें चाहिए 31 वोट और कांग्रेस के पास पर्याप्त 31 विधायक हैं। हम तो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 31 से अधिक कैसे आए, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया है, जो उनके पास बचे हुए शेष 9 विधायक हैं और उनके जीत के दावे की बातें हो रही है, तो सवाल यहां पैदा हो रहा है और ये पूरी चिंताएं उसके इर्द गिर्द ही इसीलिए घूम रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है उनके पास उनका आधार क्या है। तो इनके पास आधार है गोवा, इनके पास आधार है असम, इनके पास आधार है मध्य प्रदेश। तो ये जो बाड़ेबंदी का विषय जो आ रहा है बार बार, इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है और भारत के राजनीति में जो ये बाड़ेबंदी का एक शब्द दौर में आया है, इसकी जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी, जिससे भारतीय लोकतंत्र में, राजनीति में बहुत लंबे समय तक एक काला इतिहास के रूप में देखा जाएगा। केदार गुप्ता साहब, आपके पास तो संख्या बल भी नहीं है, अजय माकन चुने जाए कोई और चुने जाए, लेकिन इंटरेस्ट बीजेपी का दूसरी सीट पर ज्यादा है कि अजय माकन जो है वो राज्यसभा ना पहुंच पाए। ठीक है, राजनीति में सब कुछ जायज है, हर किसी को अधिकार है कि वो ताकत और जोर आजमाइश करे, लेकिन 31 विधायक तो कांग्रेस के पास है। उसके बाद भी क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अजय माकन जो है वो राज्यसभा नहीं चुने जाएंगे, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी ही? केदार गुप्ता साहब, क्योंकि सभी बड़े नेताओं का यही वर्जन आया, क्रॉस वोटिंग तो होगी ही, ये शब्द जरूर सब यूज कर रहे हैं। आदित्य जी, अगर ये लोग छत्तीसगढ़ नहीं आते तो मेरे ख्याल से आज हम यहाँ डिबेट पे नहीं बैठे होते। अगर ये छत्तीसगढ़ से मामला जुड़ा है और यहां भी 2 राज्यसभा की सीटें थी और वो गैर छत्तीसगढ़िया को दे दी गई, तो आखिर मन में तकलीफ तो होती है ना कि आखिर ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया दाव पेच वाले मुख्यमंत्री, और जब छत्तीसगढ़ को कुछ देने की बारी आती है प्रतिनिधित्व करने की, तो कहते हैं ये आला कमान से भी नजदीक है। अभी कह रहे थे मेरे भाई घनश्याम जी, और आला कमान से नजदीक होने के बाद भी इनके छत्तीसगढ़ के मुंह से निवाला छीन लिया 2 राज्यसभा के सदस्यों का। ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल जवाब देना, आपका समय आएगा जब, बीच में मत बोलिए। और
आखिर में छत्तीसगढ़ के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? ये छत्तीसगढ़, ये कहते हैं कि दांवपेच भूपेश बघेल जी का, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ हैं। यूपी में गए थे तो यूं दिखा रहे थे तो 2 आ गए, आसाम में गए थे तो फेल होके आ गए, पश्चिम बंगाल तो घुसने की हिम्मत नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जैसे यहाँ रोका छेका फेल है ना, जानवर सड़क पे घूम रहे हैं और ये कहते हैं रोका छेका में करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ये मेफेयर में करोड़ों खर्च कर दिए पर बाड़ेबंदी टूट जाएगी। और कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग है ये हम नहीं करा रहे, ये हम नहीं करा रहे। सिंधिया जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हमने नहीं बुलाया था, कपिल सिब्बल को हमने नहीं कहा था कि छोड़ के आप चले जाओ। ये सारे लोग छोड़ रहे हैं। ये डूबता जहाज है, जो थोड़े बहुत बचे हैं ना वो भी कूद कूद के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो बाड़ेबंदी हुई और वो भी मेफेयर में छत्तीसगढ़ का करोड़ों रुपया लुटा दिया, पर राज्यसभा में 2 सदस्य जो यहां से भेज सकते थे नहीं भेजे। हमारी आत्मा दुखती है, इसलिए कहते हैं हमारा दिल दुखता है। ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों राजनीतिक अन्याय कर रहे हैं? क्यों प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते? आखिर बोरेबासी इसलिए कहते हैं कि बाकी दूसरों को यहां से राज्यसभा का टिकट दे दे और यहाँ के लोगों को खाली बोरेबासी। अरे बोरेबासी हम भी खाते हैं, पर राज्यसभा में अगर हक है छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। बोरेबासी से इसे कितनी चीड़ है इनकी शब्दों के समझ में आता है। 15 साल तक क्या कर रहे थे आप लोग? 15 साल तक क्या कर रहे थे आप लोग? केदार जी आपकी बोलने की बारी हो गई ना, ठीक है। 15 साल तक बोरेबासी आप लोगों को याद नहीं आया, गेड़ी याद नहीं आई, छत्तीसगढ़ी संस्कृति याद नहीं। सबसे बड़ी पीड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की इस हरियाणा के चुनाव में शामिल होने का पेट में इनके दर्द इसलिए है क्योंकि 15 साल, क्योंकि केदार जी राज्यसभा में नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई? 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की जिस प्रकार की अनदेखी केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, ये इस बात से चिढ़ते हैं कि भूपेश बघेल जी को क्यों पूछा जा रहा है। ये बात कर रहे हैं पार्टी छोड़ के जाने की। अरे आप तो 8 साल से केंद्र में सत्ता पे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आपकी पार्टी छोड़ी, यशवंत सिन्हा ने आपकी पार्टी छोड़ी, तो छोड़ने वालों की बातें तो करिए मत। रही बात राज्यसभा की, भारत में ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जो उस राज्य से न रहता और अन्य राज्यों से न गया हो राज्यसभा में? निर्मला सीतारमण जी मध्य प्रदेश से जाती हैं, स्मृति ईरानी कौन से राज्य से जाती हैं? आप छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की दोगलाई राजनीति मत करिए। दोगलाई का सवाल नहीं है, दोगलाई का सवाल नहीं है। जो 15 साल यहाँ पर भवन किया है, 15 साल आपने छत्तीसगढ़ को छलने का काम किया, आज उसकी पीड़ा है कि जब बोरेबासी की बात होती है तो बोरेबासी पेट में आग लग जाती है, आपको सीने में आग लग जाती है। बोरेबासी जैसा व्यंजन नहीं है। यहाँ से राज्यसभा बोरेबासी का मजाक उड़ाया है, आपने बोरेबासी का मजाक उड़ाया है। बोरेबासी कहकर बाकी लोगों को राज्यसभा तो देखिए राज्यसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में 7 दिन विधायकों के रहने के बाद उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला या नहीं मिला। हम सभी को उस पल का इंतजार रहेगा और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो खातिरदारी है और जो छत्तीसगढ़ ने अपनत्व दिया है उन 28 विधायकों को कल कांग्रेस का राज्यसभा सांसद वहां से चुना जाए। लेकिन परीक्षा की घड़ी सरकार के लिए भी है, परीक्षा की घड़ी उन विधायकों के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की कि क्रॉस वोटिंग तो होगी ही, इसकी भी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।